एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर बोलते हैं, अगर आप रोज 1 साल तक 1% इंप्रूवमेंट करोगे तो 1 साल बाद आप 37 टाइम्स ग्रो करोगे। लेकिन ये 1% की रोज की इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आएगी, पर ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। जैसे कंपाउंडिंग से पैसा कई गुना बढ़ जाता है, वैसे ही अच्छे हैबिट्स को दोहराने पर ये भी कई गुना रिजल्ट देती है। लेकिन इस पर ऑथर बोलते हैं, एक दिन में इसके रिजल्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक कंसिस्टेंट रहने पर इनके रिजल्ट जबरदस्त आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम जाओगे तो इससे आप फिट नहीं हो जाओगे। इसके लिए हमें रोज कई सालों तक कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ऑथर बोलते तो है कि रोज 1% इंप्रूवमेंट करके हम 1 साल में 37 टाइम्स ग्रो कर पाएंगे, पर क्वेश्चन ये आता है इसको करेंगे कैसे। तो इस पर ऑथर बोलते हैं, डोंट सेट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम। तो गोल्स और सिस्टम में डिफरेंस क्या है? तो गोल्स का मतलब है वो रिजल्ट जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं, और सिस्टम का मतलब है वो एक्टिविटी और एक्शंस जो उस रिजल्ट की डायरेक्शन में ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका गोल होगा $1 मिलियन का बिजनेस बनाना, और आपका सिस्टम होगा कि आप हायरिंग कैसे करते हो, अपनी प्रोडक्ट को इन्वेस्टिगेट करके कैसे उसको और इम्प्रूव करते हो, कैसे अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हो। तो गोल सेट करने का पर्पज है खेल में जीतना, और सिस्टम बनाने का पर्पज खेल को खेलते रहना है। तो अगर हम अपने गोल्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें और सिर्फ सिस्टम पर फोकस करेंगे तो क्या हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो ऑथर बोलते हैं, हाँ, अगर आप बास्केटबॉल कोच हो और आप चैंपियनशिप जीतने के गोल्स को नजरअंदाज करके सिर्फ इस पर फोकस करेंगे कि आपकी टीम प्रैक्टिस में हर दिन क्या करती है, तब भी क्या रिजल्ट मिलेंगे? तो ऑथर बोलते हैं, हाँ, हमें तब भी रिजल्ट मिलेंगे। ऑथर ये नहीं बोलते हैं कि गोल्स बिल्कुल ही अनयूजफुल है। गोल्स हमें डायरेक्शन फिक्स करके देते हैं, लेकिन जहाँ प्रोग्रेस की बात आती है, देन सिस्टम इज द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, ऑथर बोलते हैं, उनकी फ्रेंड ने 100 पाउंड से वजन कम किया था, और उसके लिए उसने बस खुद से ये पूछा था कि स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा, और दिन भर वो इस क्वेश्चन से गाइडेंस लेती थी। स्वस्थ व्यक्ति पैदल चलेगा या ऑटो पकड़ेगा? स्वस्थ व्यक्ति बटर चिकन का ऑर्डर देगा या सलाद का ऑर्डर देगा? और उसने सोचा था कि अगर वो स्वस्थ व्यक्ति की तरह लंबे समय तक काम करेगी तो अल्टीमेटली वो भी वैसे ही बन जाएगी। और ऑथर बोलते हैं, उसकी सोच सही थी, इसलिए कहा जाता है आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। ऑथर बताते हैं, हमारी हैबिट्स ही हमारी आइडेंटिटी बनती है, और आइडेंटिटी को बदलने का वे भी हैबिट्स है। हैबिट्स हमें सिर्फ अच्छे रिजल्ट ही नहीं देती, बल्कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है, खुद पर विश्वास करना। ऑथर बताते हैं, अगर आपको आपकी आइडेंटिटी बदलनी है तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हो। देन खुद से ये पूछो, किस तरह का व्यक्ति मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो हासिल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह का व्यक्ति सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी चला सकता है, किस तरह का व्यक्ति बुक लिख सकता है। इससे ये होगा कि आप रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे और उस तरह के व्यक्ति जैसा बनने पे ज्यादा फोकस करेंगे जैसे आप बनना चाहते हैं। और जब आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अब आप आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करो। अच्छी हैबिट्स कैसे बनाएं, इससे पहले हैबिट्स कैसे बनती है ये हमें समझना पड़ेगा। ऑथर बताते हैं, हैबिट्स बनाने की प्रोसेस को 4 स्टेप में डिवाइड किया जा सकता है। इससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि आदत काम कैसे करती है। तो वो 4 स्टेप है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। हमारा दिमाग हर बार इसी सीक्वेंस में इन 4 स्टेप से गुजरता है। ये 4 स्टेप्स मिलकर एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप बनाते हैं। तो अगर हम इस 4 स्टेप्स को समझ लें तो हम किसी भी हैबिट को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन की आवाज आती है, दैट इज क्यू। उसके बाद हमें क्रेविंग होती है उस नोटिफिकेशन को देखने की, और क्रेविंग की वजह से हम रिस्पॉन्स देते हैं और मोबाइल देखने लगते हैं, और उस नोटिफिकेशन को देखते ही हमारी क्रेविंग सेटिस्फाइड होती है, दैट इज रिवॉर्ड। तो हम इस 4 स्टेप का यूज करके नई हैबिट्स बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्यू को ऑब्वियस बनाना पड़ेगा, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, रिस्पॉन्स को इजी बनाना पड़ेगा, और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। और किसी भी हैबिट्स को तोड़ना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक पढ़ने की हैबिट बनानी है तो स्टेप 1, उसे अपने इन्वायरमेंट के आसपास रखो, जिससे वो क्लियरली दिख सके, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस समय पर किस जगह आप बुक पढ़ेंगे। स्टेप 2, ऐसी बुक पढ़िए जो आपको पसंद है, क्योंकि जो बुक खुद को पसंद होती है वो हम आसानी से कर लेते हैं। स्टेप 3, स्टार्टिंग में आप सिर्फ रोज 2 या 4 पेजेस ही पढ़ो। इससे हमें ये आदत डालने में डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम एक दिन में आधी बुक खत्म करने की सोचेंगे तो ये हमें डिफिकल्ट लगने लगेगा और हम प्रोक्रेस्टिनेशन करना शुरू कर देंगे। स्टेप 4, यूज इफ देन कंडीशन। जैसे अगर मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा तो उसके बाद मैं 15 या 20 मिनट मुझे जो पसंद है वो करूंगा। तो इस स्टेप में हमें खुद को इंस्टेंट रिवॉर्ड देना है वो काम होने के बाद। तो इस 4 स्टेप का रेफरेंस लेके आप कोई भी हैबिट बना सकते हो।